हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और हमारी आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज में आपके जीवन में क्या कुछ घटनाएं घटने वाली है, क्या है जो होकर ही रहेगा, कौन सी खुशियां हैं जो आपको मिलकर ही रहेगी। फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जिस दिन भी देखोगे ना, उस दिन से लेकर 7 दिनों तक ये आपके साथ हो सकता है। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए रहेगी। सो अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। और यहाँ जो भी मैसेजेस आएंगे, जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे मैसेजेस आपके जीवन में रेजोनेट करें, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। तो कुछ एक मैसेजेस शायद ना भी करें, राइट। सो जितना भी आपके जीवन के साथ रेजोनेट करता हो, सिर्फ उतना ही क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू। टू ऑफ wands, the Hierophant, the World, the High Priestess, Page of Wands, 9 of Wands. Bottom of the deck है Judgment. Beautiful. My dear friends, according to these cards, next 7 days आपकी लाइफ में बहुत ही खास रहने वाले हैं, क्योंकि इन 7 दिनों में आप कुछ ऐसे फैसले लोगे, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण डिसीजंस लोगे जो आपकी पूरी दुनिया बदल कर रख देंगे। यस, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैसले जो शायद आप कई बार लेने की सोचते, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, क्योंकि जो फैसले आप लेना चाहते हो, उन फैसलों की वजह से आपने बहुत सी चीजों से खुद को दूर करना था और बहुत सारी न्यू चीजें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी थी। तो कहीं ना कहीं आपने खुद को रोक रखा था, क्योंकि वो बदलाव जो लाना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप उस बदलाव को लाना तो चाहते हो, लेकिन उस बदलाव के जो रिजल्ट होंगे उसको लेकर आप श्योर नहीं थे, तो वो हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे, राइट। अपनी परिस्थिति में आप जहां भी हो ना फ्रेंड्स, आप एक लंबे समय से उस पर सक्सेस पाना चाहते हो, लेकिन वो सक्सेस आपको मिल नहीं रही है। तो आपको भी पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन मैंने कहा ना, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन इन 7 दिनों में फ्रेंड्स, आपके अंदर वो हिम्मत भी आप जुटा लोगे, और जो भी अधूरे काम है आपके, वो आप कंप्लीट करोगे। यानी कि फ्रेंड्स, नेक्स्ट 7 डेज में आप खुद के साथ न्याय करोगे। अब तक आपको लगता था ना कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपको वो नहीं मिल रहा जो आप डिजर्व करते हो, तो अब नेक्स्ट 7 डेज में वो आपको मिलेगा। अब तक आपको वो इसीलिए नहीं मिल पाया था फ्रेंड्स, क्योंकि आप खुद नहीं जानते थे कि आप चाहते क्या हो। आप बस दूसरों के द्वारा, जैसे वो कठपुतली होती है ना, कि भाई वो ऊपर से ऐसे स्ट्रिंग हिलाते हैं तो वो नाचती रहती है, तो आप भी बिल्कुल वैसे ही थे। जो दूसरे आपको कहते, ऐसे नचाते, आप नाचते। लेकिन अब आपने ठान लिया है कि नो, इनफ। अब मुझे अपनी लाइफ में बदलाव लाने के लिए जो सही है वही करना है।
ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स आप जानते नहीं हो कि आपके लिए क्या सही है, लेकिन आप डरते हो, डरते थे अब तक, लेकिन अगले 7 दिनों में फ्रेंड्स आपका वो डर निकल जाएगा, क्योंकि अब आप समझोगे, आपके अंदर वो विजडम आएगी कि यदि मुझे अपनी लाइफ में कोई बदलाव चाहिए तो मुझे अपने अंदर बदलाव लाने होंगे। जब तक मैं दूसरों के हिसाब से चलती हूं, मेरी लाइफ कभी मुझे खुश नहीं करेगी, सिर्फ उनको ही खुशियां मिलेंगी। करेक्ट? और आपको लगता कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो अब आप खुद अपने साथ न्याय करोगे। एक तरह से कहा जाए तो फ्रेंड्स, आपका जो मतलब चोला है ना, चोला मतलब जैसे कि अपनी सोल के ऊपर आपने जो एक आवरण डाल के रखा है ना, दूसरों की मर्जियों का, दूसरों की बिलीफ का, जो दूसरों ने आपके ऊपर थोपी है, वो उतार फेंकोगे और अपना आपका खुद का जो वजूद है ना, उससे खुद को मिलवाओगे और दुनिया से भी उसको रूबरू कराओगे। यस, यानी नेक्स्ट 7 डेज में फ्रेंड्स, दुनिया भी आपका एक नया रूप देखने वाली है। दुनिया को भी मतलब बहुत से लोगों को, आपके जो भी नोन में है ना, उनको भी आप आश्चर्यचकित करोगे, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि आप इस अवतार में आओगे। एंड जाहिर सी बात है कि जब आप कुछ नया करोगे, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार अपनी लाइफ में कुछ नए बदलाव लेकर आओगे, पुराने जो भी आपके बिलीफ है उनको तोड़ोगे, तो एक तरह से आप कुछ लोगों से बगावत भी करोगे। कुछ लोग होंगे आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट 7 डेज में शायद हर्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सोच भी नहीं रखा होगा कि आप कुछ ऐसा करोगे, लेकिन अब आप करके रहोगे, क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि आप अपने साथ जब तक न्याय नहीं करोगे, दूसरे आपके साथ अन्याय ही करते रहेंगे। और आप समझ चुके हो कि जिस दिन आप खुद वो लाठी उठा लोगे ना, किसी की ताकत नहीं है आप पर वार करने की। सो नेक्स्ट 7 डेज में फ्रेंड्स, आप आपके अंदर जो भी आपकी इनर कॉलिंग आपसे कह रही है ना करने को, वो आप करोगे। कई बार आपकी लाइफ में आपने सोचा, लेकिन आपने खुद को बैठा दिया चुप करा कर कि नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं, कैसे कर सकती हूं। लेकिन अब आप वो नहीं करोगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको वो फाइनल पुश देगा। आपको समझ में आ रहा है कि यदि ये जो लाइन है ना, इस लाइन के इस पार मैं जाता हूं, जाती हूं, तो मुझे वो सक्सेस मिलेगी। आप यहां तक आकर हिम्मत नहीं जुटा पाते थे उस छलांग को लगाने की, तो अब वो छलांग लगाओगे आप। आपको ये समझ आएगी कि कहाँ मुझे वो जो जंजीरें मैंने खुद के ऊपर डाल रखी है ना, जो पुरानी बिलीफ्स, वो हटानी है। लोगों ने जो मुझ पर थोपी थी ना पुरानी मान्यताएं, वो मुझे तोड़नी है। आपका काम करने का तरीका भी फ्रेंड्स अब अलग होने वाला है। अपने अंदाज में आप काम करोगे। आप जो भी करोगे कुछ इस तरह से करोगे कि फ्रेंड्स वो आपको सुकून देगा, खुशी भी देगा। हाँ, बट कुछ लोग होंगे आपके फैसले से नाराज, लेकिन अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब आप अपने जो काम है ना अधूरे, उसको कंप्लीट करने की सोच रहे हो कि नहीं, मुझे अब ये काम कंप्लीट करना ही है। अब ये कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। और डेफिनेटली फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, यहाँ भी ग्लोब है और ये द वर्ल्ड का कार्ड है, तो ये शायद आप ट्रैवल भी करो। ये भी दर्शाता है कि आप जो भी फैसला लोगे ना, उसके लिए आप, हो सकता है कि अपने शहर से, अपने कंट्री से दूर भी जाकर कुछ करो, या कुछ ऐसे फैसले लोगे कि आपको ट्रैवल करना पड़े। ये ट्रैवल फिजिकल भी हो सकता है और आपकी इनर वर्ल्ड में भी आपकी नई जर्नी शुरू होगी।
स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो रही है। यस, सो नेक्स्ट 7 डेज फ्रेंड्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और इन 7 दिनों के अंदर आपको जो इंट्यूशन मिले, जो आपको करने का मन करे फ्रेंड्स, वो जरूर करना। अगर आप अभी खुद को पीछे की तरफ तानोगे ना, डर के मारे कि नहीं नहीं मुझे इस लाइन को क्रॉस नहीं करना, तो आप यकीन करो कभी नहीं कर पाओगे। तो यहां आपको हिम्मत जुटानी ही होगी, और यकीनन जुटा लोगे। क्योंकि अब आप अब तक जो नहीं जुटा पा रहे थे ना फ्रेंड्स, वो इसीलिए क्योंकि आपके कुछ कार्मिक कनेक्शंस थे और वही आपको पीछे खींच रहे थे। लेकिन अब आपके वो सारे कर्मास कट चुके हैं, और अब आपका जो भी मोह था ना, जो आपको पीछे जो टान रहा था, उस मोह से आप खुद को आजाद कर ले रहे हो, और आप ऊंची छलांग लगाओगे। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार फ्रेंड्स, आप अपने लिए जो सही है वो फैसला ले रहे हो, क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपकी असली खुशी क्या है जो आपको सुकून देने वाला है। सो अगले 7 दिनों में फ्रेंड्स, दुनिया आपको एक नए रूप में देखने वाली है। यस, चलिए फ्रेंड्स कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन। फ्रेंडशिप, ओके। फियर, ओके। 2 कार्ड्स है। चेंज, यस। डिसिप्लिन, एम्पैथी, प्राइड, लवली। बॉटम ऑफ द डेक है फ्रीडम, यस। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ ये कार्ड्स भी यही शो कर रहे हैं कि आप खुद सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझते हो, जानते हो कि आपके लिए क्या सही है। लेकिन मैंने कहा ना, वो डर ही है जो आपको रोक रहा है। किसी भी स्टेप को लेने से आप डर इसीलिए रहे हो क्योंकि आपको वो श्योरिटी नहीं मिल रही है कि यदि मैं ये स्टेप लेती हूं तो इसके बाद इसका परिणाम क्या होगा, क्या इसका परिणाम यानी कि इसका रिजल्ट मेरे फेवर में आएगा या नहीं आएगा। मतलब आपके अंदर डाउट है, खुद की काबिलियत पर, खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं आ रहा है ना। और इसीलिए जानते हुए भी आप अपनी लाइफ को बदल नहीं पा रहे हो, बदलाव लेकर आ नहीं पा रहे हो। तो इन 7 दिनों में ये आप जो बदलाव लेकर आओगे ना, उसका सारा श्रेय आपके किसी फ्रेंड को जाता है। हो सकता है फ्रेंड्स कि आपकी लाइफ में कोई आपके फ्रेंड है जो बहुत दिनों से आपसे बोल रहे हैं कुछ करने को, कुछ बदलाव लाने को, और आपको भी पता है कि वो सही कह रहे हैं, लेकिन आप उनकी बात को नजरअंदाज कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, वो जो कह रहे हैं वो इतना आसान नहीं है, कैसे मैं ऐसे कर लूं। तो फ्रेंड्स, इन 7 दिनों में आप उनकी बात को दोबारा से गौर करोगे, और अब इन 7 दिनों में जब आप दोबारा से गौर करोगे ना, तो आपको लगेगा कि यस, आई कैन डू इट। आपको लगेगा कि नहीं, ये उतना भी मुश्किल नहीं है। हाँ, डेफिनेटली मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा, और मेरे कुछ फैसले ऐसे भी मुझे लेने होंगे जो शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आएंगे। लेकिन अब मुझे अपनी लाइफ को यदि बदलना है तो मुझे इवॉल्व होना ही पड़ेगा। लाइफ में वो बदलाव जो आप लाना चाहते हो कभी भी नहीं आ सकता जब तक आप खुद
बदलते नहीं हो। आप जहां हो, यदि आप वहां रहते हो, बने रहते हो, आगे बढ़ते नहीं हो, तब तक कभी भी ग्रो कर नहीं पाओगे। सो आप अपनी जगह से मूव हो रहे हो, ट्रैवल करोगे। हो सकता है अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार कुछ ऐसे फैसले लोगे कि नहीं, मुझे अभी यहाँ नहीं, मुझे किसी दूसरी जगह जाकर सेटल होना है, ये जगह मुझे अपनी ग्रोथ नहीं दिख रही है। तो अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार आप कुछ फैसले ऐसे लोगे जो शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आएंगे, लेकिन अब आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आओगे, क्योंकि आपको समझ आ रहा है कि आपने अब तक ये जो सक्सेस आपको नहीं मिली है ना, वो इसीलिए नहीं पाई है क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं थे। कुछ वक्त आप करते और फिर वापस दोबारा से वही ओल्ड वाले में आ जाते। लेकिन अब आप, मैंने कहा ना, अपना चोला उतार कर फेंक रहे हो कि इनफ, नाउ आई हैव टू लिव फॉर माई सेल्फ। मुझे खुद के लिए आप खड़ा रहना है। अब आप सिक्के के दोनों पहलू को देखोगे। अब तक क्या था, आप सिर्फ एक साइड देख रहे थे कि अरे यदि मैं करूंगा और ये ऐसे हो गया तो। अब आप दूसरी साइड भी देखोगे कि ठीक है, ऐसे होगा, यदि ये नहीं भी होगा तो क्या हुआ, ऐसे कर लूंगा। मतलब जब आप सिक्के की दोनों पहलू को सोचते हो ना, तभी आप में वो हिम्मत भी आती है। आप सोचते हो कि नहीं, ये करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये लोग नाराज हो जाएंगे। तो आप अब ये सोचोगे कि ठीक है, वो लोग नाराज होंगे, लेकिन यदि मैं इस पर कामयाबी हासिल करती हूं, तब वही लोग फिर खुश भी तो हो जाएंगे कि हाँ, ये फैसला आपने बिल्कुल सही लिया। तो वो जब आप सोचोगे ना, तब वो हिम्मत भी अपने आप महसूस करोगे। और अब तक आपने जो खुद पर ही वो बेड़ियां डाल रखी थी ना, बिलीव्स की, पुरानी मान्यताओं की, ये आप नहीं कर सकते, ये सही नहीं है, वो आप खुद तोड़ तोड़ रहे हो इन 7 दिनों में फ्रेंड्स। और खुद के ऊपर आपको प्राउड फील होगा कि चलो, मैंने ये कदम तो उठाया। और फ्रेंड्स, सक्सेस उनको ही मिलती है जो वो एक कदम उठाते हैं। भले ही फिर वो टाइम लगता है, लेकिन बस कदम उठाने की देर होती है। और जब आप कदम उठा लेते हो ना, तो फिर चलते चलते वो मंजिल पा ही लेते हो जो आप पाना चाहते हो। यानी कि इन 7 दिनों में फ्रेंड्स, आप खुद के ऊपर भी गर्व महसूस करोगे कि चलो, एट लास्ट मैंने अपनी दिल की तो सुनी। अब तक जो सुन नहीं रहे थे ना फ्रेंड्स, इन 7 दिनों में आप सुनने वाले हो और वो फैसला लोगे जो सही मायनों में आपको सुकून देगा, आपकी सोल को खुश करेगा, आपकी आत्मा को खुशी मिलेगी। असली खुशी वही होती है फ्रेंड्स जो आपको अंदर से खुश करे। सो इन 7 दिनों में फ्रेंड्स, आप अपने महत्वपूर्ण फैसले को इम्प्लीमेंट करोगे और खुद को वो खुशियां दोगे, वो सुकून दोगे जिसके आप हकदार हो। बहुत खूब। आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।